हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को 11वीं क्लास फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो 11वीं क्लास का जो भी एग्जाम्स होगा, वो फिजिक्स का जो भी एग्जाम होगा उसमें आप बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानीपूर्वक प्राप्त हो जाए। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11वीं क्लास फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रो इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 मीटर। सेकंड नंबर है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसका होता है L(T⁻²). ठीक है। अब थर्ड में है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, इसमें से किसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, टोटल पाथ लेंथ, रास्ते की जो लंबाई होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर हम नहीं भी चले हैं, रेस्ट में है तो जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 का हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड इफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u का वैल्यू है 20, a का वैल्यू है 2 और t का वैल्यू है 10। पुट करके सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है 5 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 सेकेंड। यूनिट टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंगुलर वेलोसिटी, यानी सी नंबर। 6 में है इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेम रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन देन, तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 होता है। 7 है मैक्सिमम रेंज यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो क्या होता है? u² / होता है। इसके बाद 8 में है न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ द मोशन, तो सेकंड जो है वो हमारा न्यूटन्स रियल लॉ कहलाता है मोशन के लिए। इसके बाद है 9 नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा क्या होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स जो है सो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है रॉकेट प्रोपल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पर आधारित होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 11 में है इफ नॉर्मल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स देन कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं होता है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है। 12 में है ए बॉल ऑफ द मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड बॉल विथ स्पीड u एंड रिबाउंड विथ द सेम स्पीड, द इम्पल्स इम्पोर्टेंट टू द बॉल बाय द बॉल इज, तो उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर -2mu। 13 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेशन फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है सो कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी बी के बराबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 15 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी बी नंबर हो जाएगा। 17 में है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस m अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर, तो इसका हो जाएगा डी नंबर 7/5 mr²। और 18 का आपका हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी डी। चलिए इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।